हाय गाइस, मेरा नाम है द गोस्ट गेमर और आज हम रिव्यू करने वाले हैं जॉन अब्राहम की द डिप्लोमैट। तो हमारी मूवी शुरू होती है 2017 में और हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी रियल लाइफ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। इस मूवी में हमें यह बताया जाता है कि कैसे एक भारतीय डिप्लोमैट और उस वक्त की हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर एक असहाय भारतीय लड़की को पाकिस्तान से घर वापस लाने के लिए हाथ मिलाए थे। स्पॉइलर अलर्ट, ये असहायता ही एक प्रमुख प्लॉट डिवाइस है इस मूवी का। हमारी हीरोइन उज़्मा काफ़ी ड्रामेटिकली पाकिस्तान के भारतीय एम्बेसी में शरण मांगती है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। और सच कहूँ तो ऐसी खतरनाक यात्रा के बाद कौन नहीं मांगेगा। उस्मा वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को अपनी आप बीती सुनाती है। मलेशिया में ताहिर नामक एक व्यक्ति के साथ अपने तूफानी रोमांस का वर्णन करती है। जाहिर है उस्मा को लगा कि अपनी बेटी की बीमारी और अपनी पहली असफल शादी के बारे में पहली ही डेट पर बताना एक अच्छा विचार था। ताहिर ये सुनकर उस्मा को एक क्रॉस बॉर्डर मेडिकल टूरिज्म स्कीम पिच कर देता है, जो उनके शादी के बाद ही सिर्फ एक्टिवेट होगी। नेचुरली उज़्मा की कहानी पाकिस्तान पहुंचकर एक ट्विस्ट ले लेती है। ताहिर उसे अगवा कर लेता है और सेक्सुअली असॉल्ट भी करता है। तब उज़्मा को पता चलता है कि उसकी पहली शादियां हो चुकी हैं और उसको उन शादियों से बच्चे भी हैं। लड़कियों को अलग अलग देश से किडनैप करना सिर्फ एक उसकी हॉबी ही नहीं, बल्कि उन्हें वो बेचता भी है। ही इज मिक्सिंग बिजनेस विद प्लेजर। ताहिर एक वॉकिंग टॉकिंग रेड फ्लैग है, जो उसे एक आइडियल रोमांटिक हीरो बना देता है। किसी तरह उस्मा मलेशिया में अपने कजिन को कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। उसके हस्बैंड अपना शर्लॉक मोड अनलॉक करते हैं और उस्मा को इंडियन एम्बेसी से संपर्क करने का सुझाव देते हैं। ताहिर फिर जबरदस्ती उस्मा से शादी कर लेता है क्योंकि श्योरली वहाँ पॉलीगामी का ट्रेंड होगा। सम पीपल रियली लिव देयर बेस्ट लाइव्स यू नो। लेकिन यहाँ पर उस्मा को थोड़ी अक्लमंदी सूझती है। वो ताहिर को मना लेती है कि उन्हें अपनी शादी के बारे में एम्बेसी के ज़रिए अपने परिवार को सूचित करना होगा, ताकि उसे परिवार की संपत्ति में उसका हिस्सा मिल सके। ताहिर लालच से भरी आंखों के साथ उस्मा को सीधे एम्बेसी के दरवाजे तक ले आता है। उसके बाद पाकिस्तान और भारतीय ऑफिशियल्स के बीच एक इनविजिबल टसल सा शुरू हो जाता है। पाकिस्तान जाहिर तौर पर उज़्मा को वापस जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वो और एक बड़ा मामला इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैंडल कर रहा है। इस बीच ताहिर और उसका पूरा परिवार बदले की भावना से उज़्मा को ढूंढ रहा है, क्योंकि शायद उज़्मा ने ताहिर की अनबिलीवेबली अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी के राज सारे मीडिया के सामने खोल दिए हैं। फिर मीडिया शामिल हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा ही सबसे दो स्टेप आगे होती है। ताहिर को एक निर्दोष पति के रूप में दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी को इन दुष्ट भारतीय ऑफिशियल से वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने उसे एम्बेसी में कैद कर रखा है। यहाँ सारा तमाशा एक पाकिस्तानी अदालत पहुंचता है, जहां उज़्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद उसे जज के सामने बुलाया जाता है, क्योंकि शायद पड़ोसी मुल्क में न्याय पाने के लिए एक अदालत में अपने अब्यूज़र और उसके पूरे परिवार द्वारा डराया जाना ही सबसे अच्छा तरीका माना जाता होगा। फिर भी जॉन अब्राहम के किरदार के ठोस समर्थन से उज़्मा अदालत में अपनी आपबीती सुना देती है। अदालत आश्चर्यजनक रूप से कानून का पालन करती है और उज़्मा को हाई सिक्योरिटी के साथ भारत लौटने की अनुमति देती है। और जब आपको लगता है कि ये सब खत्म हो गया है, तो ताहिर और उसके लोग भारत जाते समय उज़्मा के काफिले पर हमला करते हैं। लेकिन डरने की कोई बात ही नहीं है। जेपी सिंह एक वीरता का प्रदर्शन करते हुए, जो थोड़ा कन्वीनियंट सा लगता है, हमले को विफल कर देते हैं और उज़्मा को सीमा पार भारत तक सुरक्षित पहुंचा देते हैं। बिलीव इट और नॉट, पर इसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाते हैं। इसे सही मायनों में डेडिकेशन कहा जाता है। ऑनेस्टली आप एक अच्छी कहानी के साथ ज़्यादा गलत नहीं हो सकते हैं। इस सिनारियो में सिर्फ एक्टिंग ही है जो कहानी का स्तर बढ़ा सकती है। सैडली जॉन अब्राहम, जो एक सीनियर एक्टर है, वो काफ़ी फ्लैट लगे हैं इस मूवी में। सादिया खतीब, जिनकी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ की जाती है, वो भी कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाई है डिस्पाइट बीइंग अ लीडिंग कैरेक्टर इन द मूवी। मेरे लिए इस मूवी में सबसे इम्पैक्टफुल किरदार जो है वो जगजीत संधू का है, जिन्होंने ताहिर का किरदार प्ले किया है। वो काफ़ी कन्विंसिंगली नीच लगते हैं और ऐसा इम्पैक्ट लाते हैं कि आपको लगता है कि स्क्रीन पे आते ही स्क्रीन पे मुक्का मार दे। अगर आपने उनकी एक्टिंग नहीं देखी है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पाताल लोक सीज़न 1 देखें, जहां उन्होंने तोप सिंह का किरदार प्ले किया है।
वो आपको इस किरदार से दुख और दया दोनों महसूस करवाएंगे। रेवती और शारिब हाशमी की अगर बात करें तो उन्होंने इस मूवी में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। अमेजिंगली इस मूवी का जो कॉमिक टाइमिंग है वो शौनक दुग्गल, जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, उनकी बदौलत आता है। शौनक जॉन के बेटे का किरदार निभाते हैं यहाँ। मेरे हिसाब से ये मूवी सिर्फ एक बार देखने लायक है और उससे ज़्यादा नहीं। आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में? प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच और हम मिलते हैं अगले हफ्ते और एक नए मूवी के रिव्यू में।